पीछे आओ काका, पीछे आओ। जियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीछे आओ काका, पीछे आओ। जियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ज्ञापन पढ़ दो ना, कौन पढ़ेगा? ब्यावरा जनपद में सीईओ द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में ये हम ज्ञापन सौंप रहे हैं आपको। माननीय महोदय जी से निवेदन है कि जनपद पंचायत ब्यावरा में जनपद सीईओ द्वारा नरेगा के कार्यों की सामग्री के भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं हितग्राहियों से 7 से 10% राशि की मांग की जा रही है। साथ ही पंचायतों में जब तक सामग्री का भुगतान नहीं होगा तो कार्य पोर्टल पर अधूरे दिखते हैं और नए कार्य तभी स्वीकृत हो रहे हैं जब पंचायत में 20 कार्य से अधिक ना हो। ग्राम पंचायतों में किसी भी नवीन कार्य की स्वीकृति करवाने के लिए भी 10% राशि की जनपद सीईओ द्वारा ब्यावरा द्वारा मांग की जा रही है। जनपद पंचायत में सीईओ द्वारा 2 जीआरएस को नियुक्त कर रखा है, उनके द्वारा सरपंचों से रिश्वत की मांग की जा रही है। हम चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार बंद हो, बहुत तानाशाही चल रही है और यदि ये नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्रदेश स्तर पर जाना पड़ेगा। जियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे लंबे हो जाएंगे। लो लोग ज्ञापन पढ़ दो ना। मैं डाकूंगा नहीं कुछ भी। अरे चश्मा में वाला फोटो अलग लग रही है यार, आ जाओ। इतने सब नारा लगा तो वीडियो बन जाएगा। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनपद पंचायत में सीईओ साहब के द्वारा 2 जीआरएस जो कि गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उनके माध्यम से राशि के लिए बोला जाता है और उनको मतलब एक दलाल के रूप में मतलब बीच में उन लोगों को मांग की जाती है और वो सरपंचों से संपर्क करते हैं जो 2 जीआरएस हैं और वो संपर्क करके बोलते हैं भाई तुम इतने % राशि दे दो, तुम्हारे मतलब को की राशि डल जाएगी, जो तुम्हारे बिल भुगतान है वो हो जाएंगे, पूरा काम पूरा हो जाएगा। हाँ जी। पंचायत भगवाज पंचायत सरपंच आप ही हो? अरे भाई हुआ झूठ बोलो, कोई बात नहीं, आप बताओ। मैं बलवंत सिंह पवार, सरपंच ग्राम पंचायत बेला। मध्य प्रदेश सरकार की जो जन हितैषी योजना है जैसे कपिल धारा योजना, बहुत अच्छी योजना है। हमारे ब्लॉक में बहुत सारे। आपकी पंचायत में कितने कपिल धारा के? अभी मेरी पंचायत में कपिल धारा के 2021 के 2 पुराने हुए हैं जिनका पेमेंट होना शेष है। उसके कारण से मुझे नए हितग्राही को लाभ देने का मौका नहीं मिल पा रहा है और इससे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे हितग्राही ऐसे गरीब लोग हैं जिनको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये पुराने जो पेमेंट अटके हुए हैं उसके कारण योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसी समस्या लगातार सभी साथियों को आ रही है। ये आप बताना मीणा जी। हमने शमशान बनाया है, 1 साल हो गए शमशान बने हुए। पंचायत से? ग्राम पंचायत अतरालिया, सरपंच प्रतिनिधि से सरपंच है। अतरालिया पंचायत के ग्राम खिरखेड़ी में 1 वर्ष से हो चुका है, शमशान कंप्लीट है, लेकिन 3 बार राशि आ चुकी है उसके बाद में 1-1 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 3 करोड़, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान के लिए परसेंटेज देना पड़ रहा है, उन्हें परसेंटेज दो, 7%, 10% राशि मांग रहे हैं, तब जाके भुगतान करेंगे।
ये कुछ दलाल लगा रखे हैं, उनके द्वारा मांग की जाती है। विगत क्या 7-8 माह से इस ब्यावरा जनपद में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पे जो जनपद सीओ साहब हैं उनने बहुत मतलब जो है भ्रष्टाचार फैला रखा है जनपद में। यहाँ पे हितग्राही मूलक जो काम है हितग्राही के, वो तो ऐतिहासिक कूप है, ऐसे कूप मतलब 2-2, 3-3 साल पुराने बिल के पेंडिंग है और उन पेंडिंग बिलों में जो है कि 7% राशि मांग रहे हैं वो। इसके बाद भी मतलब जो 7% राशि देता है उनके मतलब हितग्राही मूलक को ऐतिहासिक कूप का वो पेमेंट कर देते हैं। बाकी जो जिनने पेमेंट नहीं करा उनके अभी तक भी ये जब से आए हैं जब से अभी तक का मतलब भुगतान लंबित है। और किसी भी जैसे काम की जैसे फाइलें ले जाते हैं सरपंच और तो उन हर फाइल पे 10% की मांग की जाती है। अच्छा, कौन और करता है ये? जनपद पंचायत सीओ साहब अच्छा, जनपद के। और जनपद सीओ जो सरपंच मतलब जो नहीं जाते हैं उनने जो उन सेक्टर के जो इंजीनियर्स हैं उन सब सेक्टर के इंजीनियरों को उनने ये बोला है कि भाई कि तुम्हारे सरपंच नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे ग्राम पंचायत जो सेक्टर में तुम्हारी ग्राम पंचायतें हैं वो सरपंच नहीं आ रहे हैं, उनको बोलो कि भाई जो राशि दे और पेमेंट डलवाए। अच्छा, ऐसे इंजीनियरों को भी कमीशन की राशि की बोला है कि 7% राशि दीजिए और राशि डलवाइए। ऐसे बहुत सारे सरपंच हैं जिन लोगों ने पैसे भी दे दिए, इसके बावजूद भी मतलब जो है कि जनपद सीओ साहब ने आज तक राशि रिलीज़ नहीं करी है। उनसे पूछा कि राशि क्यों ले रहे हो? वो अब वो इसका तो वो गोलमाल जवाब देते हैं, पूछने पे नहीं बताते हैं वो। और ऐसे मतलब बहुत सारे कार्यों मतलब है ना लंबित पड़े हैं। जैसे अभी जीर्णोद्धार में माननीय कलेक्टर महोदय और जिला सीओ साहब के द्वारा एस जारी की गई जीर्णोद्धार तालाब की और मौके पे इनने काम करवा दिए, लेकिन वहाँ से एस जारी हो गई राजगढ़ से, लेकिन आज दिनांक तक यहाँ पे ना तो मतलब जो है कि उनके वर्क कोड खोले गए, ना ही बहुत सारे फ़ोटो अप्रूवल के लिए पड़े हैं और ना ही उनके मस्टर जारी किए गए। इसके अलावा आप अपनी अपनी पंचायत की समस्या बताना थोड़ी। कौन बताए? रामचंद्र नागर। कहाँ के सरपंच आप? पीपलेला। क्या समस्या सरपंच की? अरे अति खतरनाक समस्या है कि वो तो गांव में भी नहीं जा रही हो, गांव वाला मारबा दौड़ रहा। अच्छा, तो गांव में कीचड़ हो गए, गांव में जाओ तो मारबा दौड़े। हमारी एक फाइले 1 लाख रुपया था विधायक निधि का, वो को काम भी करा दियो, 50,000 निकल भी गया, 50 निकलना है, वो पे सीओ साहब का दस्तखत होना है, 15 दिन से फाइल रखी है। उन्हें 1 लाख भी नहीं छोड़ रहा, वो में भी 5% मांग रहा, 1 लाख रुपया काम, वो जबकि देव स्थान पे सीसी हुई है। वहाँ कितने मांगे पैसे आपसे? दलालों के मार्फत मांगते हैं, वो तो यूँ कहते थे, खुद नहीं मांगते हैं, बताते हैं वहाँ दे दो, लोकेश जी को दे दो, चौहान साहब के यहाँ फाइल धर दो। और एक 15 वित्त की राशि नाली बना रहा हूँ मैं, अब वो बरसात में काम नहीं चलेगा, फाइल कंप्लीट है, सिर्फ इनकी स्वीकृति होनी है। 15 दिन से फाइल रखी है चौहान साहब के पास, लेकिन सीओ साहब दस्तखत नहीं कर रहा, करे कसा जहाँ तक उन्हें 5% नहीं दो, इतने दस्तखत नहीं हो रहा। मतलब अतुर भ्रष्टाचार है कि हमारी सरपंच की तो मट्टी बलित होगी, नहीं मान लो। कौन सी समस्याओं को लेकर आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? पंचायत पूरी समस्याओं से घिरी हुई है, न सरकार ध्यान दे रही, न जनपद के अधिकारियों ने जैसे भ्रष्टाचार मचा रखा है कि पूरी तरह से पूरे सरपंच परेशान है। गांव में कोई विकास काम नहीं हो रहा है, एक फाइल को 6-6 महीने हो गए लेके घूमते घूमते उस फाइल को यहाँ ना तो कोई ASTS करता है ना कोई उस पर साइन करता है। सरपंच चौकीदार जैसी फाइलें लेके घूम रहा है और गांव के लोग राह देख रहे हैं, कोई विकास का काम होगा। गांव में ऐसी स्थिति है, गांव में निकलने, मेरे गांव में आज कीचड़ है पूरे गांव में, मैंने सब दूर बता दिया, लेकिन पूरे गांव में कोई विकास का काम जरा सा भी नहीं हो पा रहा है, मुरुम तक नहीं डल पा रहा है। क्या करेगा सरपंच? ये स्थिति बन रही गाँव में, पंचायतों की हालत ख़राब है, यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। नाम बताएंगे कौन किसने काम रोका है? काम पूरे अधिकारियों ने काम रोक रखा है, जनपद सीओ साहब है, जनपद में जितने भी अधिकारी उन्होंने कोई भी काम लेके आओ, कोई भी काम कल देखेंगे, परसों देखेंगे, फाइल पड़ी है, कोई कर ही नहीं रहा। सारे काम समस्याओं में गिरा हुआ है, पूरा सरपंच सब परेशान है। ग्राम पंचायत सरपंच संघ अध्यक्ष। आज ये कमल जी मीटिंग थी बिहार से सरपंचों का प्रशिक्षण था, उसका प्रशिक्षण का हम सब सरपंचों ने बहिष्कार किया है। उसका कारण है जनपद में कोई काम नहीं हो रहा है और जो काम हो रहे हैं उसमें भी मतलब जो है कि परसेंटेज की मांग की जा रही है, इसलिए सब सरपंचों ने मिलकर इस प्रशिक्षण का बहिष्कार किया।
तो कोई भी प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुआ सरपंच? सरपंच मतलब सब बाहर आ गए, सबने मतलब उसका बहिष्कार किया, केवल जीआरएस सचिव है उसमें, बाकी सरपंच सभी सरपंचों ने बहिष्कार किया उसका, सब बाहर आए। काका पीछे आओ, काका पीछे आओ। सीओ तेरी तानाशाही सीओ तेरी तानाशाही भ्रष्टाचार 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 नहीं चलेगा। मेरा नाम है रघुनाथ सिंह सोंदिया। क्या ये ग्राम पंचायत आलमपुरा की जनपद सदस्य की फाइल है नाली निर्माण की। ये फाइल एक हफ्ते से सीओ साहब के पास रखी थी। उस वक्त 2 फाइलें और है, सीसी सड़क की और एक है पुलिया निर्माण की। ये फाइलें मुख्यमंत्री आदर्श संरचना निधि से है, भोपाल से। ये जनपद सदस्य निधि की फाइल है 475 की। इनकी 10% राशि सीओ साहब मांग कर रहे हैं। एक हफ्ते से इन्होंने फाइलें मैं काउंटर पर रख देता हूँ, कहते हैं लोकेश जी को दे दो, तो कहते हैं चौहान साहब को दे दो। 4 बार ये फाइलें उनके काउंटर पे ऑफिस पे जा चुकी है। मैं जाता हूँ तो उनको रख दो, उनको दे दो। एक हफ्ते से इस फाइलों को मैं घुमा रहा हूँ। इन पे इनके साइन होना है, टिप लगनी थी मात्र, पर ये 10% राशि की मांग कर रहे हैं और मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए ये फाइलों पे साइन नहीं किए अभी तक। कितने दिन हो गए इस फाइलों को कम से कम आज 10 रोज हो गए हैं। और एक ये स्वच्छता परिसर की राशि भी इन्होंने इनके हिसाब से जो है 20% राशि जिन लोगों से 20% राशि लेकर के, और स्वच्छता परिसर की जो काम की राशि थी जो सभी पंचायतों में बंटना थी, लेकिन इन्होंने कुछ पंचायतों में 20% राशि लेकर के वो भी वितरण कर दी है, जबकि नियमानुसार उनको सभी पंचायतों में थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए था। बाकी पंचायतों में नहीं दिए। तो ये क्या है कि जब तक सीओ साहब को यहाँ से वॉकआउट नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ का भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा पूरी तरह से। क्या मांग करते हैं? हम तो ये चाहते हैं यहाँ ऐसे भ्रष्ट सीओ को रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये पहले भी इसी भ्रष्टाचार में वहाँ से मुरैना से निलंबित हुआ था। निलंबित होने के बाद में फिर मतलब जो है कि बहाल होकर यहाँ आया, तो यहाँ भी मतलब वही भ्रष्टाचार का आलम है और उनको हर काम में मतलब जो है कि बिना पैसे के वो कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें हर काम में उनको मतलब परसेंट चाहिए। अभी और भी चल रहा है यहाँ पे अभी यहाँ पे और भी चल रहा है। स्टार डैम के लिए 10% राशि की मांग की जा रही है। चेक डैम की राशि के लिए 10% मांग किया, 10% देगा उसका चेक डैम निर्माण, चेक डैम स्वीकृत किया जाएगा। दूसरा भी जो शासन की सबसे बड़ी योजना थी नमामि गंगे वाली, जिसमें अमृत सरोवर है, बड़े बड़े तालाब घेरीकरण का काम चल रहा था, उसमें इन्होंने 5% 7% राशि जिन्होंने दे दी, उनके काम स्वीकृत हुए हैं और उनके काम स्वीकृत हो गए, लेकिन उन्होंने काम चालू कर दिया स्पार्ट पे, लेकिन उन्होंने आज तक बस्टर नहीं निकला, ना उनका कोई जियोटेक हुआ, ना यहाँ कोई वर्कआउट खोलने तैयार है। यहाँ उनको फिर डबल से पैसे चाहिए, एस्टीमेट बनाने के ऊपर भी उन्होंने पैसे ले लिए हैं। इसके बाद भी अभी तक उन लोगों को जो है कोई लाभ नहीं हुआ उस काम का, और स्पार्ट पर कुछ लोगों ने काम भी कर दिया है। इस विषय में आपने जनपद अध्यक्ष से कुछ चर्चा की? मैंने कल जनपद अध्यक्ष के भाई थे जसवंत जी, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, मैंने इन फाइलों के संबंध में कल उनको भी बताया था। मैं सीओ साहब से फाइलें उठा के ले भी आया था गुस्से में बाहर, क्योंकि मेरे को आपसे काम नहीं करवाना है। लेकिन फिर मेरे को बाहर जसवंत जी अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत मिले, फिर मैंने उनसे बोला भाई साहब ये फाइल है 1 हफ्ते से ऊपर हो गए, 10 दिन से मैं लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन आज तक इन पर साइन नहीं कर रहा है सीओ। जसवंत जी ने बोला मेरे से कि मैं तुम को 2 मिनट फ़ोन लगाता हूँ। जसवंत भाई साहब ने सीओ को फ़ोन भी लगाया, फिर उन्होंने फाइलें वापस बुलवा भी ली, लेकिन फाइलें 10-15 मिनट तक अंदर रखी रही। जैसे ही जिलाध्यक्ष जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी यहाँ से निकले, उन्होंने वापस फाइलें जो है लोकेश सर को दे दी कि तुम इसको रख दो, मैं बाद में देखूंगा। और वो फाइलें मैंने उठा के हाथ में रख रखी, अभी तक इन फाइलों पे साइन नहीं किए सीओ ने। जब तक 10% नहीं दोगे तब तक फाइल पे साइन नहीं होंगे, ये उनका कहना है। सीओ के विरोध प्रदर्शन में आप लोग हैं अध्यक्ष? थोड़ा सा ऊपर नहीं चलिए फाइल ऊपर कर दो। फाइल तो मैं ले लूँगा पहले, तो नीचे को छोड़, इसको हाथ हटा दे रहा, इसको बीच में रख, ये दिखना चाहिए, ये देख ले। सबसे मुख्य मामला है भ्रष्टाचार का। ब्यावरा जनपद में कोई सा भी कार्य हो, छोटे से छोटे कार्य को लेके और उससे से बड़ा कार्य, सब में रिश्वत देनी पड़ रही है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। हितग्राहियों की कोई से काम हो, कूप का हो या कोई सा भी, उसमें भी यहाँ पे परसेंटेज देना पड़ रहा है। काम किए लगभग किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, काम पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बिल की सामग्री का भुगतान नहीं हो रहा है। वो सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जिनसे 7% 10% ले रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 7-7 10% दे दिए तो भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। सीओ साहब ऑफिस में बैठते नहीं हैं, चाहे सरपंच आए इंतज़ार करे। अभी भी हम 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं।
सरपंचों की कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी नज़र में, तो जो जबकि सरपंच जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसका कोई मान सम्मान नहीं है। यहाँ बैठते नहीं है, फ़ोन लगाओ फ़ोन नहीं उठाते। अधिकारी को गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, सैलरी दे रही है, फिर आप आम जनता और सरपंचों को क्यों लूट रहे हैं? इसके क्या रणनीति रहेगी अगर इसी तरह से चलता रहा? इसी तरह से चलता रहा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्रदेश में जाना पड़े, जिले में या ब्लॉक स्तर पे। ब्लॉक से चालू होगा, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पे हम धरने पे बैठेंगे। हर पंचायत के कार्य बंद रहेंगे, जनपदों में ताले जड़ेंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। कार्य पूर्ण का आपको प्रमाण पत्र मिल चुके हैं क्या? कार्य कर चुके हैं। पूर्णता का प्रमाण पत्र तभी मिलता है जब हमारी राशि डलती है। आज मान लीजिए हमने कोई सा काम किया है, उसको 1 साल हो गया पूरा, लेकिन यदि उसका भुगतान नहीं होगा बिलों का तो हमारा काम पेंडिंग दिखेगा। आज गवर्नमेंट ने हमारे जिले से आदेश आया कि यदि आपकी पंचायत में 20 कार्य चल रहे हैं तो आपको नया कार्य नहीं मिलेगा। वो 20 कार्य तभी खत्म होंगे जब ही हमारी सामग्री का भुगतान करेंगे। भुगतान ये कर नहीं रहे, हमारे काम पेंडिंग दिख रहे हैं, जबकि हम जमीन पे काम पूरा कर चुके हैं। इसी कारण से हितैषी कूप नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोगों के अभी क्या चेक डैम के काम हुए हैं, कोर्ट खुले, उनके एस हो गई वहाँ से, लेकिन ये यहाँ से फोटो अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मुझे इसके बाद में बिना परसेंटेज के कोई काम नहीं चल रहा है। किसी से 10%, किसी से 7%, 7-10 से नीचे का तो काम ही नहीं है। फुल भ्रष्टाचार चल रहा है ब्यावरा जनपद में। अब हम इसे सहन नहीं करेंगे। बहुत सैलियाँ हमने अब अति हो चुकी है। और पूछो ना। हाँ, फिर सीओ साहब आए नहीं यहाँ पे। हाँ, क्या मामला है, क्यों बैठे हो आप लोग? जो हितैषी कूप है 2021 का, उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, और अभी 23-24 का पुलिया का पेमेंट हो गया, और जो 21-22 का पेमेंट एक भी नहीं हो रहा है। 14% मांग रहा है। कब कितने सरपंचों से इस तरह की मांग की गई है? कम से कम 80% सरपंच है। अच्छा, तो क्या कहना है सरपंच सीओ का, क्या कहना है? सीओ पेमेंट दे दो, परसेंट डाल दे, और नहीं देते? नहीं डालता है। एक साइन नहीं कर रहे हैं किसी पे, मतलब मजदूर डायरी हो और जिसके में पात्रता पर्ची हो या हितग्राही मूलक हितैषी कपिल धारा कूप के, जबकि सरपंचों को मतलब हितग्राही ने कुएं खुदवा दिए, उनके बड़ी मुश्किल से महीने 2 महीने में सामग्री की राशि आती है, लेकिन यह सीओ 7% मांग रहा है। इसने 2 दलाल यहाँ GRS हैं, सहायक सचिव के रूप में 2 दलाल इसने छोड़ रखे हैं, जो 7% की उगाई सीओ के कहने से 7% उगाई करते हैं, और जिनके 7% की राशि पहुंच जाती है उनके इसने सामग्री की राशि डाल दी गई। जबकि 18, 19, 20, 21, 21 और 22, 23 के जो सामग्री के हितग्राही मूलक हुए हैं उनका सामग्री का बिल भुगतान बाकी है। और यहाँ बहुत सारे सरपंच और भी हैं जो अपनी सब बताएंगे। इन लोगों से पैसे भी ले लिए और इसके बाद भी उन हितग्राही मूलक कपिल धारा कुओं में इनने आज तक भी राशि नहीं डाली गई। कब से ये खेल चल रहा है इस तरह? ये विगत 8-9 महीने से है ना, भ्रष्टाचार इन्हें मतलब जो है कि बहुत चरम सीमा पे है। और इसके अलावा 8 दिन या 8-10 दिन से यहाँ पे मतलब है ना जनपद में भी नहीं आए। जब से सामग्री की राशि आई है, जब से यहाँ मतलब जनपद में आना बंद हुआ है, और कल जैसे राशि शायद ख़त्म हुई है, इसके बाद फिर जनपद में आना उनका चालू हो गया। और ना ही किसी सरपंच का फ़ोन उठाते हैं, केवल उन 2 दलाल जो रोजगार सहायक हैं उनका मतलब फ़ोन उठाते हैं वो, और उनके माध्यम से राशि लेके उनको जो है कि राशि डाली जाती है। आपने इसका विरोध किया, आगे भी कोई अधिकारियों को बताया किस तरह? अभी किसी को नहीं बताया है। हमने पहली बार मतलब उनको सीओ से बात करना चाहिए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, ना किसी से बात करना चाहिए। जनपद में भी नहीं है। जनपद में विगत 8-10 दिनों से नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वाइट लेना इनकी, वाइट लेंगे। वो मिल गया क्या तुम्हें? जाना हुआ तभी नहीं हो। क्या नाम है आपका? मैं चाटा सरकार।